लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे हैं। ये बांग्लादेश का जो हाल है ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू, जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हारी देश छोड़ना पड़ेगा। और आप चिंता न करें, हनुमान जी से हम बागेश्वर धाम भारत में आ गए। हम बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे, भारत के लोग भी अपना ध्यान रखें, सभी मजहब के लोग प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बहुत प्यारा देश है, रंग बिरंगा देश है। सब हिल मिल करके रहो, विश्व में शांति हो, यही प्रार्थना है। पर फिर से प्रश्न अंत में वही उठता है, अगर यही परिस्थिति भारत में निर्मित होगी तो कहाँ जाए। जय श्री राम सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। तो कृपया करके वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भारत रोस्ट सभा को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। हिंदुओं का काम अहिंसा है, सनातनियों का काम अहिंसा है। लेकिन हमें जो एक वाक्य पढ़ाया गया कि अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूं कि स्वामी जी इस एक वाक्य ने कि अहिंसा परमो धर्मः, इस एक वाक्य ने हमारे आज के युवा को नपुंसक बनाकर रख दिया है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इसके आगे का वाक्य क्या था। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है ही, लेकिन अगर धर्म की रक्षा की बात हो, अगर आत्मरक्षा की बात हो, तो हिंसा भी करनी उतनी ही जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अगर दुष्ट नहीं मानता है तो हिंसा भी बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी? शकुहुणों ने हमको लूटा, कहाँ अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार हुआ, क्या वहां अहिंसा थी? बांग्लादेश की आप हालत देख लीजिए, आज माताओं और बहनों के साथ क्या हो रहा है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला मर चुकी थी, उस लाश के साथ भी वो दुराचारी व्यभिचार कर रहे थे, लाशों से भी व्यभिचार हुआ, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूड़ी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। मैं आपको एक मुस्लिम होने के नाते सवाल पूछ रहा हूँ जी। इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, कुरान पाक 1400 साल, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इस्लामिक लॉ आया। इस्लाम के बाद एक जगह तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया, तब तो वक्फ भी नहीं था भाई। इस्लाम 1400 साल पहले नाजिल हुआ, उसके बाद इस्लामिक लॉ आया, उसके बाद वक्फ आया, और आप लोगों ने 1500 साल पहले मंदिर को क्लेम कर दिया। जवाब क्या पांच केस? मैं कह रहा हूं ना, कितने केसेस हैं, कितने केसेस हैं आपको? कितने भाई? सोमनाथ मंदिर, भोजशाला, रुद्र महालय टेम्पल, केशव देव मंदिर, द्वारका के मंदिर, छत्तीसगढ़ में तहसील की ऑफिस, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिस, आंध्र प्रदेश में पूरा गांव, तमिलनाडु में पूरा गांव। एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ अजीज भाई से और वारिस भाई से कि क्या कोई नॉन मुस्लिम वक्फ कर सकता है?
आपके अंडरस्टैंडिंग में? एक बात आप समझिए, मैं अगर उसका मन है नहीं, तो कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? वक्त कर दे, वो भी ईश्वर के नाम पे वक्त कर दे, क्या बुराई है? ये कौन सी बात है? ये तो आपका सवाल है। भाई जब वक्त बोर्ड है, मुस्लिम बोर्ड है, वक्त बोर्ड है, तो उसमें गैर मुस्लिम का कोई मसला नहीं। तो शरिया करते हैं आपके नेता, आप शरिया के हिसाब से बताओ ना। क्या बात कर रहे हैं? शरिया लॉ के हिसाब से, मुल्ला के मोहम्मदन लॉ के हिसाब से, क्या कोई नॉन मुस्लिम जो इस्लाम को नहीं मानता है, क्या वो वक्फ कर सकता है? मैं आपसे सवाल पूछूं। नहीं कर सकता। अब यही बात सर, एक मिनट, यही बात सेक्शन 104 में लिखी हुई है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। इसी चीज को हटाया गया है। अगर आप ये कहें कि वक्फ जो है वो कभी भी आ सकता है, 100 साल बाद भी क्लेम कर सकता है, तो लिमिटेशन एक्ट से आपको एग्जेम्पशन है, इसको हटाया गया है। अगर आज वक्फ जो है किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, ये जो प्रावधान था इसको हटाया गया। कोई हिंदू कभी भी मोहम्मद के नाम पे दुकान नहीं खोलता है, लेकिन मुस्लिम बहिष्कार भी करते हैं, मतलब हिंदुओं का, देवी देवताओं का, और उन्हीं के नाम पे धंधा भी करते हैं। अगर ये छोड़ दें, अगर करना, तो इनका पेट पालना बंद हो जाए। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति है, हमारी इच्छा, हम चाहे जहाँ जाएं। तुम्हें इससे क्या दिक्कत? तुम्हारा पैसा लगता हो तब बताओ। हमारा पैसा लगता है, आपसे क्या मतलब है? हमें जहाँ इच्छा होगी हम वहाँ कर, आप अपने नाम पे खोलिए। अगर हमारा इच्छा होगी हम सेकुलर होंगे तो आपके पास जाएंगे, हम भाई सेकुलर नहीं हैं तो हम आपके पास नहीं जाएंगे। जो क्या है आपकी नजर? सेकुलर वही मतलब चूतिया जो हैं। अब बीजेपी की नीयत में ही खोट है। पहले से हम लोग तो बोलते आ रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की जो नीयत है वो मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करने की है। मैं पूछना चाहता हूँ, 1976 की रिपोर्ट थी कि वक्फ प्रॉपर्टी को रिफॉर्म किया जाना चाहिए, उसमें रिफॉर्म आना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि बहुत कम इनकम हो रही है, उसमें ब्रॉड बेसिंग होनी चाहिए, महिलाओं को आना चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। 9th जेपीसी रिपोर्ट के रहमान खान की रिकमेंडेशन थी कि मैन पावर नहीं है ठीक से, सर्वे प्रॉपर्टी चाहिए, इसका मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होना चाहिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि इनकी नीयत खराब थी क्या? अब आप एक कलेक्टर को या डीएम को जो आपकी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है उसको आप लाओगे, वो बनाएगा, तो बताइए मुझे कौन सा डीएम सरकार के खिलाफ लिखेगा? क्या आपने कहा डीएम आ जाएगा तो सरकार के खिलाफ डीएम कैसे बोलेगा? मुझे बताइए, तो वक्फ ट्राइब्यूनल में जब मामला जाएगा, वक्फ बोलेगी ये जमीन हमारी, फिर आदमी जाएगा वक्फ ट्राइब्यूनल में, क्योंकि कोर्ट जा नहीं सकता, तो वक्फ ट्राइब्यूनल में कैसे भरोसा है आपको कि वो सही फैसला दे देंगे? मैं तो आज कहूंगा कि आज केवल ऊपर वाला नहीं, आज मुस्लिम लोग देख रहे हैं, बेवाएं देख रही हैं, गरीब लोग देख रहे हैं, यतीम देख रहे हैं कि आप लैंड ग्रैबर के साथ है या आप सुधार के साथ है। ये एंटी मुस्लिम कैसे हो सकता है? मुसलमानों ने ही इसकी वकालत की है। आगा खानी, बोरा, दरगाह के सारे लोग, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, 9 जेपीसी कमेटी रिपोर्ट, के रहमान खान की रिपोर्ट, ये सारी चीजें क्या बोल रही है? प्रो गुड गवर्नेंस, प्रो ट्रांसपेरेंसी। 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी, 200 करोड़ से कम की इनकम, वो पैसा जा रहा है अमीर लोगों के पास जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं कुछ राजनीतिक दलों से। और इसीलिए आज कहना से, देखिए आपने तो सीए में भी कहा था कि नागरिकता छीन जाएगी, अब तक एक नागरिकता नहीं छीनी, आज कह रहे लैंड छीन जाएगा। एक प्रावधान दिखा दीजिए वारिस भाई आगे के आधे घंटे में, पौने घंटे में, कि जहां पर दिखा हुआ है कि मुसलमानों की जमीन हड़पने का प्लान है। ये मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों को ही देना है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये वक्त केवल बहाना है, मुस्लिमों को भड़काना है, लैंड ग्रैबर के साथ एक हो जाना है और गरीब मुसलमानों को हमेशा की तरह एक्सप्लॉइट करवाना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।